डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और इस क्लासिफिकेशन में जो पहला पार्ट है दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दिस पार्ट, ये पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। We have seen what are solids, what are liquids and what are gases. आज के इस वीडियो में हम इस क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और जब हम सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं एज पर केमिकल क्लासिफिकेशन, हमारे पास दो ग्रुप्स आते हैं सब्सटेंसेस के। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड द सेकंड वन इज ए मिक्सचर। और फिर प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस अलोंग विथ एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस in which there are only one kind of particles are called pure substances. This is the definition of pure substances. ऐसे substances, ऐसे materials जिनमें सिर्फ एक ही किस्म के particles होते हैं, only one kind of particles, they are called pure substances. ऐसे substances, ऐसे materials जो बने हुए होते हैं एक ही किस्म के पार्टिकल्स से, जिनमें प्रेजेंट होते हैं एक ही किस्म के पार्टिकल्स, उन सब्सटेंसेस को हम, उन मटेरियल्स को हम प्योर सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, ए पीस ऑफ आयरन, दिस इज ए पीस ऑफ आयरन। आयरन is represented by the symbol Fe, by the symbol Fe. This piece of iron is made up of only one kind of particles. इस आयरन पीस में सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स कौन हैं? वो है आयरन एटम्स, आयरन एटम्स। इस पीस ऑफ आयरन में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं आयरन के, तो ये बना हुआ है आयरन पार्टिकल्स का, लाइक दिस। आयरन पार्टिकल्स के अलावा इसमें कोई और पार्टिकल नहीं है, हेंस इट इज ए प्योर सब्सटेंस, हेंस इट इज ए प्योर सब्सटेंस। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे मैंने लिया है सोडियम, सोडियम। और सोडियम ऐसा मटेरियल है जो कि बना हुआ है सिर्फ सोडियम पार्टिकल्स का और सोडियम एटम्स का, लाइक दिस। इसमें प्रेजेंट होते हैं सिर्फ सोडियम एटम्स और सोडियम पार्टिकल्स, हेंस इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इसमें सोडियम के अलावा और कोई पार्टिकल और कोई एटम प्रेजेंट नहीं है। नंबर थर्ड एग्जांपल इज दैट ऑफ वाटर। एज यू नो, द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, H2O। वाटर बना हुआ होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का। इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बॉन्डिंग में चले जाते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर का। ये इस तरह से बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन विच इन टर्न इज बॉन्डेड विथ अनदर हाइड्रोजन, लाइक दिस। इस तरह से बनता है एक मॉलिक्यूल वाटर का। और वाटर की जब हम बात करते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स। ये बना हुआ होता है बहुत सारे पार्टिकल्स का, और ये पार्टिकल्स कौन होते हैं? ये पार्टिकल्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ये पार्टिकल्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। हेंस वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ही किस्म के पार्टिकल्स इसमें होते हैं। These are the three important examples of pure substances. इसके बाद हम pure substances को further classify करते हैं into two groups called elements and compounds.
एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बने हुए होते हैं एक ही किस्म के एटम्स से। एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। इसमें एक ही किस्म के एटम्स होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो कि एक टेबल है एलिमेंट्स का, उसमें जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम अलग अलग एलिमेंट को लेंगे, हर एलिमेंट में उसी किस्म के एटम्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम आयरन की बात करेंगे, Fe आयरन, जब हम आयरन सब्सटेंस की बात करते हैं, आयरन बना हुआ होता है सिर्फ आयरन पार्टिकल्स का, आयरन एटम्स का। इसी तरह से सोडियम अनदर एलिमेंट, ये बना हुआ है सोडियम पार्टिकल्स का, सोडियम एटम्स का। पोटेशियम के बना हुआ है पोटेशियम एटम्स का, पोटेशियम पार्टिकल्स का। और जब इनमें अपने एटम्स के अलावा, अपने पार्टिकल्स के अलावा कोई और पार्टिकल इनके साथ नहीं होगा, तो हम इन सब्सटेंसेस को प्योर सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं। दे आर प्योर सब्सटेंसेस एंड दे आर एलिमेंट्स। नंबर सेकंड क्लास इज कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनमें एक ही किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव डिस्कस्ड दिस वाटर। वाटर में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और हर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है इन स्ट्रक्चर। ये एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल है, इट इज ऑफ मीथेन, CH4 मीथेन। मीथेन जो सब्सटेंस है, ये बना हुआ है मीथेन पार्टिकल्स का, मीथेन मॉलिक्यूल्स का। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये बना हुआ है सोडियम क्लोराइड यूनिट्स का। इसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड यूनिट्स होते हैं। इस तरह से कंपाउंड्स जो होते हैं, कंपाउंड्स वो भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि उनमें भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही किस्म के होते हैं। मूविंग फर्दर, we classify elements we classify elements into metals, non-metals and metalloids। हम elements को क्लासिफाई करते हैं तीन ग्रुप्स में, metals, non-metals and metalloids, like this। These are the properties which are exhibited by metals, these are the properties exhibited by non-metals, and these are the properties shown by metalloids। What are metals? Metals are the elements which exhibit the property of malleability, which exhibit the property of malleability। First property, malleability. Number second, ductility. Number third, electrical conductivity and thermal conductivity, etc। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मेटल्स शो करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का जिक्र किया है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स मेलेबल होते हैं, यानी उनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर मेलेबल, वी कैन कन्वर्ट देम इनटू शीट्स। दे आर डक्टाइल, दे आर डक्टाइल, हम इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर डक्टाइल। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, उनमें हीट भी ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन साइड टू अनदर। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब ऐसे एलिमेंट्स जिनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स आर बैड और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स के नाम से जानते हैं। इन दो क्लास ऑफ एलिमेंट्स के दरमियान एक और क्लास आता है जिनको हम मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मींस इन बिटवीन। इनकी प्रॉपर्टीज मीडियम लेवल की होती हैं फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल,
अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब ये जो मेटालॉइड्स हैं दे शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इनमें जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है, इनकी जो कंडक्टिविटी है, इनकी जो कंडक्टेंस है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी मेटल्स में है। दे आर गुड कंडक्टर्स, लेकिन उतने अच्छे कंडक्टर्स ये नहीं है जितने कि मेटल्स हैं, लेकिन उतने खराब भी नहीं है, उतने बैड भी नहीं है, उतने पुअर भी नहीं है जितने कि नॉन मेटल्स हैं। Hence metalloids have the properties in between metals and non-metals. And these are the examples of metals, non-metals, and metalloids. These are some of the examples. In metals, we have examples like sodium, potassium, zinc, iron. This is iron, zinc. This is gold. This is silver. This is copper. Sodium, potassium, iron, zinc, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। इसी तरह से नॉन मेटल्स में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। जबकि मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स में यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं। AS इज आर्सेनिक, SB is antimony, and SN is tin. These are the 3 important metalloids or semi-metals. We have completed this part now. Metals, these elements classified into metals, non-metals and metalloids. Now moving ahead, what are compounds and what is the classification of compounds? We have seen about the compounds made up of only one kind of molecules. हम कंपाउंड्स को क्लासिफाई इस तरह से करते हैं, वी हैव 2 ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, these are the compounds of carbon with some exceptions like carbonates, oxides etc. इसमें नहीं आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के कंपाउंड्स विथ सम एक्सेप्शंस, इसमें कार्बोनेट्स नहीं आते हैं या ऑक्साइड्स नहीं आते हैं। इसके अलावा इसमें जो कार्बन के कंपाउंड्स आते हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से उनको जाना जाता है। फॉर एग्जांपल मीथेन, CH4 मीथेन, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ग्लूकोज C6H12O6, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन का कंपाउंड है। दिस इज इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, इट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि इसमें भी कार्बन है। हेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है विथ सम एक्सेप्शंस लाइक कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली में, उसकी कैटेगरी में फॉल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल्स का जिक्र किया है, मीथेन, glucose and ethanol. These are organic compounds. Now inorganic compounds, inorganic compounds में बाकी सारे compounds आते हैं, जो कार्बन के बगैर compounds हैं वो इसमें आते हैं, और जो exceptions इसमें हैं, exceptions वो भी inorganic में आते हैं, like carbonates, ये exception है organic compounds में, oxides ये भी exception है, ये inorganic में आते हैं, और इसके अलावा बाकी सारे compounds इनऑर्गेनिक कैटेगरी में फॉल होते हैं। इसमें कंपाउंड्स आते हैं लाइक सोडियम क्लोराइड, इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें आते हैं कार्बोनेट्स लाइक सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड वाटर H2O, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। So this is the classification of compounds into organic compounds and inorganic compounds. इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में कार्बन होता है, इन कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट होता है, और इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं लाइक कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एटसेट्रा। इनको आप अच्छी तरह से फिर हायर क्लास में देखेंगे बाकी जो एक्सेप्शंस इसमें हैं। जबकि इन कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड,
like sodium carbonate, like water, etc. This is all about today. Thank you very much.